बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम जो हमारे यहाँ पर फसल अवशेष प्रबंधन है वो हम किस प्रकार कर रहे हैं और किस प्रकार हम कृषकों को जागरूक कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें प्रारंभ से लेके चलना चाहूँगा कि हम फसल अवशेष प्रबंधन अलग अलग फसलों में अलग अलग पौधे के हिस्से को फसल अवशेष मानते हैं। गन्ने के केस में हम बात करें तो गन्ने में हम फसल अवशेष को जो मानते हैं वो केवल गन्ने की सूखी पत्ती को फसल अवशेष मानते हैं, क्योंकि जो पौधे का वह भाग जो हमारे मानव के उपयोग में नहीं आ पाया, पौधे का वह भाग मानव उपयोग में नहीं आ पाया, खेत में शेष रह गया, वही फसल अवशेष है। हमारे यहाँ पे हमने गन्ना पैदा किया, उसका हरा गोला हमने पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल कर लिया, गन्ना हमने कैश क्रॉप के रूप में शुगर फैक्ट्री को सप्लाई कर दिया। उसकी जो सूखी पत्तियां हैं और उसके साथ जो जड़ के क्षेत्र के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जड़ क्षेत्र है, जड़ें हैं, वो हमारी शेष रह जाती है, वही हमारी गन्ने की फसल का फसल अवशेष है। मैं अपने शामली जनपद की बात करूं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, हमारे यहाँ पर गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। लगभग शामली जनपद में 90% क्षेत्रफल पर गन्ने की खेती की जाती है। और इसमें हमें मुख्य रूप से जो बात है वो हमारे लिए मुख्य बिंदु आता है गन्ने में पत्ती प्रबंधन। पत्ती यदि हम जलाते हैं तो नुकसान क्या हो रहा है। हमें जागरूकता के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हमें उसके लाभ हानि पता होने चाहिए। यदि हम किसानों को भी बताते हैं कि हम पत्ती आप जलाए नहीं, आपको नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा वो भी हमारे किसानों को पता लगना चाहिए। क्योंकि यदि हम पत्ती जलाते हैं उससे क्या क्या चीजें निकलती है उसके बारे में भी हमें किसानों को जागरूक करना है। यदि हम पत्ती जलाते हैं तो पत्ती जलाने से 1 टन पराली हो या पत्ती हो, उसके जलने से लगभग 160 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और लगभग 6 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ये ऐसी जहरीली गैसें हैं जो वातावरण में जाती है और वहां पर जाने के बाद हमारे श्वसन तंत्र को, हम उसको सांस के रूप में लेते हैं तो अनेक बीमारियों का प्रकोप हमारे शरीर पे होने लगता है। श्वसन तंत्र से जितनी बीमारियां होगी वो सारी की सारी हमारे प्रदूषण के कारण होती है। ऐसा सर्दियों में ही क्यों होता है। यदि गर्मियों का समय आता है या बरसात का समय है, उस समय पर पोल्यूशन का उतना प्रभाव नजर नहीं आता जितना सर्दियों में आता है, क्योंकि सर्दियों में एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है कि जो हमारी नीचे की गैसें हैं, जो हमारी नीचे की गैसें ऊपर वातावरण में ऊपर रिलीज नहीं हो पाती, मौसम ठंडा होने के कारण वे नीचे यहीं पर हैवी होने के कारण रुक जाती है, जो हमारे शारीरिक रूप से सभी प्रकार की समस्याएं पैदा करती है। इसलिए पहला तो निवेदन है कि हमें गन्ने की पत्तियां नहीं जलानी है। पहला नुकसान हमें हुआ पर्यावरण के रूप में कि हमें उसमें बहुत सारी गैसें निकली जो हमारे शरीर के लिए नुकसान देती है। ये जो हमने इसमें मुख्य रूप से जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड 1460 किलोग्राम। यदि हम वो पूरे ग्लोबल पूरे इन्वायरमेंट को देखें तो इन्वायरमेंट में पूरे वातावरण में हमारे पास 79% नाइट्रोजन होती है और 20.5% ऑक्सीजन होती है, मात्र 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये इतना कम इसकी मात्रा हमारे वातावरण में होनी चाहिए। और यदि ये मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे सारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करना शुरू कर देगी। इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस हमारा हमें इन पत्ती प्रणाली को जलाने से रोकने पर है, क्योंकि मानव का स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरि है। अब बात करते हैं कि इसका समाधान किस प्रकार से हो। मुख्य बिंदु समाधान पे ले जाते हैं। समाधान 2 प्रकार का होता है, एक इन सीटू मैनेजमेंट, एक एक्स सीटू मैनेजमेंट। इन सीटू मैनेजमेंट शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन मैं किसान की भाषा में समझाता हूँ। इन सीटू मैनेजमेंट का मतलब है अपने फसल अवशेषों का खेत के अंदर ही प्रबंधन कर देना। एक्स सीटू मैनेजमेंट उन फसल अवशेषों को खेत से बाहर निकाल के दूसरी जगह का प्रबंधन करो, उन्हें दूसरी जगह डिकम्पोज करो, दोबारा से खेत में लाके डाल दो, वो एक्स सीटू मैनेजमेंट हो गया। मुख्य रूप से जितने भी हमने यहाँ पर फार्म मशीनरी बैंक डेवलप किए हैं उनका मुख्य कार्य है इन सीटू मैनेजमेंट। हमें लेबर खर्च ना बढ़ानी पड़े, हमें खेत के अंदर ही उनको डिकम्पोज करके दोबारा से इस्तेमाल कर लेना है। बहुत अच्छा इक्विपमेंट है हमारा मल्चर। गन्ने की केस में हम सबसे पहले जब हमारी सूखी पत्ती है तो उनको उसको डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज के लिए हमारे पास समय अवधि कम है। हमारे यहाँ पर छोटे किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोत का आकार कम है, तो छोटे किसान होने के कारण हमें गन्ने की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की बुआई करनी है।
तो उसका हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम कितना जल्दी से जल्दी पत्ती को डिकम्पोज कर दें, या जो गन्ने की जड़ें हैं उनके अवशेषों को डिकम्पोज कर दें, ताकि हम जल्दी से गेहूं की बुआई कर सकें। तो सबसे पहला तरीका है कि आप अपने खेतों में मल्चर का प्रयोग करें। उस पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। जितने उसके छोटे टुकड़े होंगे उतना ही जल्दी से डिकम्पोज होने की प्रवृत्ति उसमें शुरू हो जाएगी। दूसरा, उस डिकम्पोज होने के लिए मात्र मल्चर काम नहीं करेगा। यदि हमें जल्दी से अगले फसल की बुआई करनी है, उस मल्चर के साथ साथ हमें रिवर्सेबल एमपी प्लाव चलाना है, ऐसा हल चलाना है जो उसमें उस पत्ती को मिट्टी के अंदर दबा दे। जब वो उसके साथ दब जाएगा तो वो जल्दी से डिकम्पोज होगा, और वहां पर हमारे पास, क्योंकि मिट्टी का दायरा बहुत बड़ा है, वो जो रिवर्सेबल प्लाव चलेगा वो 6, 7, 8 इंच तक की गहरी मिट्टी को पलट के ऊपर ले आएगा, सारा मिक्स होगा। तो 8 इंच गहरी मिट्टी हमने ली है, मात्र 2 इंच गहरी, 1 इंच गहरी उसमें पत्ती का दायरा बैठ रहा है, तो वो 8 इंच गहरी मिट्टी में आसानी से मिल जाएगा। और भी जल्दी हमको करना है, समय का अभाव है, तो इसको डिकम्पोजर, वहां पर मल्चर चलाने के उपरांत हमें उसके ऊपर डिकम्पोजर का प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे हमारे अभी जिला कृषि अधिकारी महोदय ने आपको बताया बनाने की विधि, लेकिन मैं तरीका बताता हूँ प्रयोग करने का तरीका। 2 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रयोग ये है कि आप पूरे खेत में उसको फैला दें पत्ती को, और उसके ऊपर आप डिकम्पोजर का स्प्रे कर दें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप अल्टरनेट रो में उसको फैलाते हैं, उसके ऊपर डिकम्पोजर का स्प्रे करते हैं। आप दूसरी जगह खाली रहे उसमें आप रिवर्सेबल प्लाव चला के जल्दी से उसको दबा सकते हैं वहीं पर। दोनों मेथड है इसमें उसे प्रयोग करने के। ये डिकम्पोजर आपको मार्केट से खरीद के लेके आना है, या हमारे कृषि विभाग के द्वारा भी आपको निःशुल्क दिया जा रहा है, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। एक और दूसरा निःशुल्क डिकम्पोजर है जो बहुत ही निःशुल्क है, जिसे हम प्राकृतिक खेती के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम प्राकृतिक खेती का अवयव मानते हैं, जीवामृत। बेसिकली वो भी डिकम्पोजर है। हमारी जमीन में जो हमारे पौधे के फसल अवशेष है, जो पोषक तत्व उपलब्ध है, उन्हें डिकम्पोज करके पौधे की उपलब्ध फॉर्म में परिवर्तित करना ही डिकम्पोज कहलाता है। वो जो प्राकृतिक रूप से हमने डिकम्पोज बनाते हैं उसका नाम है जीवामृत। जीवामृत नाम क्यों दिया? ये डिकम्पोजर नाम भी चल सकता था। जीवामृत इसलिए जो हमारे जमीन में बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो जीव है, उनको दोबारा से हमने ऐसा भोजन दिया ताकि वो अपनी जनसंख्या अपनी वृद्धि कर सके, ताकि जमीन में उपलब्ध जो हमारे फसल अवशेष है उनको जल्दी से डिकम्पोज करके पौधे की उपलब्ध फॉर्म में परिवर्तित कर दे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती के अवयव को भी जोड़ना पड़ेगा। हमें यदि हम उसमें डिकम्पोजर आप कैप्सूल के रूप में, या आप अपने सीसी में से 20 ग्राम लेते हैं उसके रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों विकल्प हमारे पास अच्छे हैं। तीसरा विकल्प जो मैंने अभी बताया, जीवामृत। यदि आप जीवामृत बनाते हैं तो सबसे आसान घर पर ही बनाने का तरीका है। 200 लीटर पानी में ही हम डिकम्पोजर कैप्सूल या सीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 200 लीटर पानी में ही हमें जीवामृत तैयार करना है। 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर देसी गाय का गोबर, और उसमें 2 किलोग्राम गुड़, 2 किलोग्राम बेसन, और एक ऐसा स्टार्टर, एक ऐसा शुरुआत करने वाला बैक्टीरिया का समूह, वो हमें कहां से मिलेगा? किसी भी पुराने पीपल बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, 1 मुट्ठी भर, लगभग 250 ग्राम। हम लोग कई प्रयास कर रहे हैं पराली प्रबंधन को लेकर। पूरा कृषि विभाग, हमारे तहसीलों की टीम, हमारा जनपद जो है एनसीआर क्षेत्र में आता है। इस वजह से पराली के क्षेत्र में, प्रदूषण के क्षेत्र में बहुत हमारी समीक्षा होती थी, और पिछले 2 वर्ष में हमारा कार्य जो है, जो एफर्ट हम लोग कर रहे थे, इतना रिजल्ट नहीं आ रहा था। परंतु इस वर्ष जो है, हमने जो पिछले 2 साल में प्रयास किए हैं उनका एक अच्छा रिजल्ट आया है, एक अच्छा हम लोगों ने उपलब्धि प्राप्त करी है। हमारे पिछले 3 वर्ष का अगर कंपैरिजन करें तो इस साल हमारी पराली की घटनाएं जो सैटेलाइट द्वारा पकड़ी जाती हैं, केवल 6 घटनाएं जो हैं प्रकाश में आई हैं, जबकि पिछले वर्ष 25 घटनाएं थी। इस समय तक जो 6 घटनाएं पाई भी गई हैं उनमें से केवल 4 की ही पुष्टि हुई है जो पराली जलाने से संबंधित थी, बाकी 2 की पुष्टि नहीं हो पाई। तो एक तरह से देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट हमारे जनपद में रहा है, हमारे किसानों के सहयोग की वजह से भी। और कृषि विभाग ने एक्टिवली प्रचार प्रसार कराया कि पराली का प्रबंधन करना है, पराली को जलाना नहीं है।
इस वजह से ये रिजल्ट जो है हमारे जनपद को मिला है। हम लोगों ने प्रचार के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। प्रचार में हम लोगों ने हमारे जनपद के जो प्रमुख स्थल हैं वहाँ पर बोर्डिंग लगवाए हैं। गांव-गांव में हम लोगों ने वॉल पेंटिंग कराई है ताकि लोगों को बता सके कि पराली के जो अवशेष हैं उनको जलाना नहीं है, उसका प्रबंधन करना है। इसके अलावा एसएमएस सिस्टम हम लोगों ने यूज़ किया है कृषि विभाग का, ताकि किसानों को एसएमएस जाए और वो उसको पढ़ के भी जागरूक हो। मीडिया के माध्यम से भी लगातार हम लोग इस तरह की न्यूज़ और जानकारी देते रहते हैं, क्योंकि जो जनपदों में हमारे किसान हैं वो जो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं उनको भी इसकी सूचना जो है मिलती रहे। इसके अलावा क्योंकि हमारे जनपद में पराली धान के अवशेष से कम और गन्ने की पत्ती जलाने से भी ज़्यादा केसेस हमारे जनपद में पहले प्रकाश में आए हैं, इसलिए तीनों चीनी मिलों के माध्यम से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रचार करें। तीनों मिलों में जो हमारे रजिस्टर्ड किसान हैं उनको भी हम एसएमएस भेज रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। तीनों मिलों की भी हमने कई बार बैठक करी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ये कवर करें और बताएं कि गन्ने की पत्ती जो है उसको वो जलाना नहीं है। सरकार के द्वारा हमें 15,000 बायो डिकम्पोजर दिए गए थे, वो हम लोगों ने वितरित किए हैं किसानों में। जहाँ कई गोष्ठी हुई है, मेला हुआ है, वहाँ पर भी वितरण किया है और गांव-गांव जाके भी वितरण किया है और डेमो करके दिखाया है कि बायो डिकम्पोजर को कैसे इस्तेमाल करना है। पिछले वर्ष हमारे यहाँ 28 गांव ऐसे थे जहाँ पर पराली जलाने की घटनाएं हुई थी। उन 28 गाँव को हम लोगों ने हॉटस्पॉट माना कि ये वहाँ वैसे गांव हैं जहाँ पे धान होती है या गन्ने की फसल कटने के बाद पत्ती जलाई जाती है। उन 28 गाँव पे हम लोगों ने फोकस किया है और वहाँ पर एसडीएम, तहसीलदार, वीडियो, कृषि विभाग के हमारे अधिकारी हैं, जिला कृषि अधिकारी हैं, डीडी एग्रीकल्चर साहब हैं, एसडीओ हैं, सभी लोगों को टीम बना के हम लोगों ने उन 28 गाँव को सबसे पहले कवर किया, क्योंकि ये वैसे गाँव थे जहाँ पहले घटना हो चुकी थी। उन 28 गाँव से कवर करने से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट हमें इस वजह से मिला कि उन 28 गाँव को हम लोगों ने हॉटस्पॉट बना के वहाँ पे पहले कवर किया। जो अन्य प्रयास हमारे जनपद में चल रहे हैं उसमें हम लोग गोष्ठी करना, गांव सभा पे भी बैठक हम लोगों ने कराई है, न्याय पंचायत स्तर पे गोष्ठियाँ कराई हैं, जिला स्तरीय गोष्ठी भी कराई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हम लोग पहुँचे, हमारा मैसेज जाए और जो अभी तक का रिजल्ट है उसमें देख के यही लगता है कि एक अच्छा मैसेज गया है, सब लोगों तक प्रचार हुआ है और सभी किसानों ने अपना जो पराली का है उसका प्रबंधन ही किया है और उसको जलाया नहीं है। इसके अलावा अगर मैं कहना चाहूँगी तो हमारे यहाँ पर मोबाइल टीम्स हम लोगों ने तहसील और ब्लॉक स्तर पे बनाई। कहीं कोई घटना प्रकाश में आ रही थी तो वहाँ तुरंत हम लोग टीम भेज रहे थे ताकि तुरंत ही उस घटना की पुष्टि हो जाए, क्या वहाँ पराली जलाई गई है कि नहीं जलाई गई है। लेखपालों को भी एक्टिवेट किया कि अपने गाँव में प्रचार करें। लेखपालों सचिवों के माध्यम से, लाउड स्पीकर्स के माध्यम से, मिनी लाउड स्पीकर्स उनके पास हैं, मुनादी का सुविधा है, उससे हम लोगों ने लगातार अनाउंसमेंट कराए हैं। धार्मिक स्थलों से भी करवाए हैं, धर्म गुरुओं से भी अपील करी है, हर प्रकार का प्रयास किया है। मेरे द्वारा भी 2-3 बार अपील की गई है सभी किसानों के लिए, जो कई सोशल मीडिया चैनल से और हमारे और ऑडियो विजुअल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रचारित करी है। जितने व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों के किसानों के बने हुए हैं, चाहे वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए किसान हों या गन्ना समितियों से जुड़े हुए हों, सभी के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हम लोग जो है पहुँच सके। इसके अलावा जो पराली जलाने के अलावा हम लोग पराली को दान करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं किसानों को। इस बार हम लोगों ने लगभग 600 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था कि जो पराली बचेगी उसको प्रधानों के माध्यम से कलेक्शन कराएंगे और पास की गौशाला में डोनेशन करा देंगे। उसमें अब 300 मीट्रिक टन की उपलब्धि हमारी रही है। 300 मीट्रिक टन भूसा हम लोगों ने अपनी गौशालाओं के लिए दान करवाया है, जिससे आगे गौवंश को थोड़ा लाभ मिलेगा। आगे भी प्रयास जारी है क्योंकि अभी चीनी मिल हमारी तीनों इसी महीने एक्टिवेट हुई है और गन्ने की कटाई स्टार्ट हो गई है। तो अब हमारा प्रयास ये है कि अब तक जो हमारा रिजल्ट रहा है आगे भी बना रहे और किसी भी प्रकार से हमारे जो पराली के केस हैं वो हमारे ना बढ़े, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आप सबका सहयोग के लिए मैं फिर से एक बार अपील करना चाहूँगी, चैनल के माध्यम से भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये मैसेज ज़रूर कन्वे करें कि पराली हमें जलानी नहीं है, उसका प्रबंधन करना है।